कर दिया है। यानी कि ईयर के एंडिंग में आते आते हमें ऐसा लगा था कि यहाँ पे कुछ प्लान सस्ते होंगे, लेकिन यहाँ पे प्लान 40 से 50% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें आपको बेसिक प्लान में 100 रुपीज से लेकर 500 रुपीज तक इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्लान के कंपेरिजन की बात करें, यानी कि ओल्ड प्लान और न्यू प्लान में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, किस तरह के न्यू प्लान रहने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का जो 1 मंथ वाला एक छोटा सा प्लान था 35 रुपीज वाला, वो अब 48 रुपीज का हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको टॉक टाइम भी मिलेगा और इंटरनेट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लान की बात करें, जैसे कि 128 रुपीज वाला एयरटेल का प्लान था, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही थी, 2 GB का डेटा टोटल दिया जा रहा था 28 डेज के लिए। और ये जो अनलिमिटेड कॉलिंग है वो बेसिकली 1000 मिनट फ्री रहते हैं अदर नेटवर्क में, और एयरटेल टू एयरटेल आपको इसमें टोटल फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे अब इसके जो चार्जेस हो गए हैं वो 128 रुपीज से बढ़ के 148 रुपीज हो गए हैं। बेनिफिट आपको सेम रहेगा, लेकिन चार्जेस यहाँ पे 20 रुपीज इंक्रीज हो गए हैं। तो ये छोटा प्लान है, जैसे जैसे प्लान का रेट बढ़ता जाएगा उनमें इंक्रीमेंट उतना ज्यादा होता जाएगा। अगर हम यहाँ पे 199 रुपीज वाला प्लान की बात करें, यानी 200 रुपीज वाला प्लान अगर आप लेते हैं, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिलता था 28 दिनों के लिए और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी। प्लान कुछ इसी तरह का रहने वाला है, लेकिन इसका जो प्राइस हो चुका है वो 248 रुपीज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे लगभग 49 रुपीज बढ़ चुका है प्लान में। और अगर हम यहाँ पे 2 GB पर डे वाले प्लान की बात करें तो ये 249 रुपीज का पहले था, अब हो चुका है 298 रुपीज का 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। यानी पर मंथ वाले जितने भी प्लान हैं उसमें आपको 50 रुपए के लगभग बढ़ता हुआ नजर आएगा मैक्सिमम। और अगर हम यहाँ पे 3 मंथ वाले प्लान की बात करें, यानी कि 80 डे प्लस वैलिडिटी वाले प्लान की बात करें, तो 448 वाला प्लान एयरटेल का सबसे ज्यादा यूज होता था, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिलता था। इसके अलावा एक्स्ट्रा 400 डेटा पर डे के हिसाब से बेनिफिट भी मिलता था 82 डेज के लिए और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी। लेकिन अब जो आपको मिलने वाला है यही प्लान आपको 150 रुपीज ज्यादा में मिलेगा 598 रुपीज में, यानी 448 रुपीज से बढ़ के इसका रेट जा चुका है 598 रुपीज, जो 3 तारीख के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 3 दिसंबर के बाद एयरटेल के प्लान्स जो न्यू प्लान्स है वो इफेक्टिव हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे 499 वाले प्लान की बात करें, जिसमें आपको 2 GB डेटा पर डे मिलता था 82 डेज के लिए, उसका प्राइस इंक्रीज होके 698 रुपीज हो चुका है 2 GB डेटा पर डे 82 डेज के लिए। यानी कि 448 से 598 हो गया और 499 से 698 हो चुका है। यानी कि यहाँ पे प्राइस लगभग 150 रुपए तो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम एयरटेल के बड़े प्लान की बात करें, जैसे कि 998 वाला प्लान था, जिसमें आपको 12 GB का डेटा मिल रहा था और 365 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही थी, यानी कि 12 GB का टोटल डेटा था और अनलिमिटेड कॉलिंग पूरे साल भर के लिए मिल रही थी। लेकिन जो न्यू प्लान अब लगने वाला है, यानी कि जो न्यू प्लान का प्राइस है वो हो चुका है 998 से बढ़ के 1498, यानी कि लगभग 1500 रुपए अब आपको लगेंगे। 500 रुपए यहाँ पे बढ़ चुका है प्लान का रेट। इसमें जो आपको 12 GB का डेटा पूरे साल भर के लिए मिल रहा था वो 24 GB का हो चुका है बस, और वैलिडिटी प्लान की सेम है, कॉलिंग आपको सेम मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे साल भर वाले डेटा प्लान की बात करें, जिसमें जो था 1699 वाला, यानी कि लगभग 1700 रुपए आपको यहाँ पे लगते थे, उसका रेट अब बढ़ के 2398 यानी 2398 रुपीज हो चुका है, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिलेगा 365 डेज के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लान्स के रेट बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, जो 3 तारीख के बाद इफेक्टिव होंगे। तो ये तो बात हो गई एयरटेल के प्लान की। कुछ इसी तरह से आइडिया और वोडाफोन में भी आपको प्लान्स देखने को मिलेंगे, जैसे 179 रुपीज में 28 दिन के लिए वैलिडिटी वाला प्लान मिलता था, अब वो 179 रुपीज से बढ़ के 299 का हो चुका है। 569 में 84 डेज के लिए मिलता था, वो बढ़ के 699 का हो चुका है। और 1699 यानी 1700 वाला जो प्लान था आइडिया और वोडाफोन का 365 डेज वाला, वो बढ़ के 2399 यानी 2399 का हो चुका है। यानी कि सेम इंक्रीमेंट आपको वोडाफोन और आइडिया में भी देखने को मिलेगा, जैसा एयरटेल में देखने को मिला है प्लान्स में। ये तो बात हो गई एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन की, जिनके प्लान्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। लेकिन जियो के प्लान्स के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि जियो ने बस इतना बताया कि 40% तक इंक्रीमेंट देखने को आपको मिल जाएगा प्लान्स में, लेकिन एग्जैक्ट अभी प्लान रिवील नहीं किए गए हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जियो के प्लान्स की बात करें, तो जियो के जो प्लान्स है वो 6 तारीख को आने वाले हैं, यानी कि 6 तारीख को रिवील हो जाएंगे किस तरह से इंक्रीमेंट किया गया। 40% तक इंक्रीमेंट बोला गया कि प्लान्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ लीक्स हैं और कुछ अंदर की खबरें हैं। तो जो जियो के प्लान्स जाने वाले हैं, यानी कि एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 90% जो पॉसिबिलिटी है किस तरह से ये जाने वाले वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि जियो का 149 वाला जो प्लान है 24 डेज के लिए इसमें वैलिडिटी मिल रही थी
और 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से आपको दिया जा रहा था और 300 मिनट्स आपको इसमें फ्री मिल रहे थे 24 डेज के लिए जियो से अदर नेटवर्क में। ये था 149 वाला प्लान। लेकिन जो इसका अपडेटेड रेट होगा यानी कि जो बढ़ा हुआ रेट होगा वो होगा 198 रुपीज़ का। लगभग 198 रुपीज़ का ये प्लान जाएगा जिसमें आपको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन जियो ने ये भी क्लेम किया है कि यहाँ पे जो प्राइस बढ़ा रहा है उसमें आपको 300% बेनिफिट, अप टू 300% बेनिफिट देता हुआ नजर आएगा। तो डेटा में हल्का फुल्का बेनिफिट दे सकता है, एक्स्ट्रा डेटा दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एक बेनिफिट कंफर्म है देने वाला वो कॉलिंग से है। जैसे कि 149 रुपीज में आपको 300 मिनट्स जियो से अदर नेटवर्क में मिल रहे थे, लेकिन अब ये 198 रुपीज का और इसमें आपको 1000 मिनट्स जियो से अदर नेटवर्क में मिलते हुए नजर आएंगे। और अगर हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट प्लान की बात करें वो है 222 वाला यानी 222 वाला। इसमें आपको 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से 28 दिन के लिए मिलता है और 1000 मिनट टोटल फ्री मिलते हैं। इसका जो न्यू प्राइस जाएगा वो लगभग 298 रुपीज़ के आसपास जाएगा, यानी 298 रुपीज़ के आसपास ये आपको प्लान देखने को मिलेगा। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट डेटा का ही रहने वाला है, कॉलिंग से रिलेटेड इसमें आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको 1000 मिनट पहले भी फ्री मिल रहे थे जो अभी भी फ्री मिलेंगे। डेटा में हल्का फुल्का बेनिफिट दे सकता है जियो। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे 333 वाले प्लान की बात करें, यानी 333 वाले प्लान में आपको 2 मंथ 56 डेज की वैलिडिटी मिल रही थी, 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिल रहा था और 1000 मिनट 56 डेज के लिए जियो से अदर नेटवर्क में फ्री मिल रहे थे। लेकिन जो इसका अपडेटेड रेट रहेगा 333 वाले प्लान का वो रहेगा अप्रॉक्स 428 रुपीज़ का, यानी कि 400 से 428 रुपीज़ के आसपास ये प्लान जाएगा। इसमें आपको डेटा का हल्का फुल्का बेनिफिट जियो दे सकता है, लेकिन कॉलिंग से रिलेटेड बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। पहले आपको 1000 मिनट 2 मंथ के लिए मिल रहे थे यानी 56 डेज के लिए मिल रहे थे, लेकिन अपडेटेड रेट के बाद यानी कि 428 या 400 रेट के बाद आपको यहाँ पे 2000 मिनट मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे जियो के प्लान जितने महीने वाले रहेंगे उतने महीने के हिसाब से पर 1000 मिनट आपको फ्री मिलेगा और ये जो पर 1000 मिनट की वैलिडिटी रहेगी वो प्लान के साथ खत्म भी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जियो के सबसे पॉपुलर प्लान की बात करें जो 444 वाला प्लान है, 444 वाले प्लान में आपको 2 GB पर डे के हिसाब से डेटा मिलता है और 84 डेज की वैलिडिटी मिलती है और 1000 मिनट्स यानी 1000 मिनट 84 डेज के लिए मिलते हैं जियो से अदर नेटवर्क में कॉल करने के। लेकिन इसका जो न्यू चार्ज जाने वाला है 444 से सीधा जाने वाला है इसका चार्जेस 548 से 598 तक, यानी कि 548 टू 598 तक इसका अप्रॉक्स रेट जाएगा। और इसमें जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो रहेगा 2000 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी पर मंथ के हिसाब से 1000 मिनट मिलेंगे। तो ये 84 डेज वाला प्लान है, तो इसमें आपको 3000 मिनट जियो से अदर नेटवर्क में कॉल करने को फ्री मिलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जियो तो जियो फ्री रहेगा, अदर जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इसमें आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और कुछ इसी तरह का आपको 555 वाले में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जियो की ईयरली प्लान की बात करें 1699 वाला, जिसमें आपको 365 डेज की वैलिडिटी मिल रही थी 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से, और यहाँ पे कॉलिंग के लिए अलग से आपको टॉपअप डलवाना पड़ता था। तो इसमें जो इंक्रीमेंट रहेगा वो लगभग 500 रुपए का रहेगा, 2000 के अप्रॉक्स इसका रेट जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है जियो आपको एक्स्ट्रा मिनट फ्री दे, यानी कि जो एक्स्ट्रा टॉपअप आपको डलवाना पड़ रहा था उसकी जगह आपको यहाँ पे फ्री मिनट्स मिल जाए जियो से अदर नेटवर्क में कॉल करने के। तो कुछ इसी तरह के न्यू प्राइस जाने वाले हैं। कम से लेकर हायर तक आपको अलग अलग तरह का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि कम प्राइस वाले रिचार्ज में आपको कम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा आपको प्लान में इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर आपको जियो एयरटेल आइडिया में जो प्लान आपका चल रहा है उसे ही कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आप फिलहाल यूज़ कर सकते हैं एडवांस रिचार्ज करके। जैसे कि अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं और अभी आपके पास 3 मंथ का रिचार्ज अवेलेबल है जो आपने रिसेंटली किया, कल किया या परसों किया है, तो भी आप एक और रिचार्ज कर सकते हैं 444 वाला, जिसमें आपको 50 रुपीज़ का वाउचर भी लग जाएगा। 394 रुपीज़ का अप्रॉक्स का ये आपको पैक पड़ेगा। तो जो पैक में अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है 1000 मिनट आपको टोटल 84 डेज के लिए मिल रहा है, वही बेनिफिट के साथ ये प्लान आपका एक्सटेंड हो जाएगा जो आपका करंट प्लान खत्म होने के बाद एक्टिवेट होगा। आप ऐसे 2 प्लान भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बढ़े हुए रेट से प्लान नहीं चाहिए तो आप 6 तारीख के पहले प्लान परचेस कर लीजिए। ये प्लान आपके करंट प्लान खत्म होने के बाद एक्टिवेट होंगे। जैसे कि अगर आपने 444 वाले 2 प्लान खरीद लिए हैं या पहले से एक प्लान एक्टिवेट है और 2 प्लान और खरीद लिए हैं तो आपकी जो वैलिडिटी प्लान की बढ़ जाएगी
3 महीने जो करंट चल रहा है उसके अलावा जो 2 आपने खरीदे हैं उनकी 84 डेज की वैलिडिटी और बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्लान्स कोलैप्स या ओवरलैप नहीं होते, प्लान्स एक्सटेंड ही होते हैं जियो में। इसलिए अगर आपको एडवांस प्लान खरीदना है तो आप जियो में डेफिनेटली एडवांस प्लान खरीद सकते हैं, जिससे आपको बढ़े हुए रेट में प्लान खरीदने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी 6 महीने तक या 3 महीने तक, जितने का भी आप प्लान खरीदते हैं। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे प्राइस में इंक्रीमेंट था। अब आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर